सेम प्रोसेस कि आप जो भी कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं सर, इतने मोहमाया है उस प्रोडक्ट से आपका कि आरसीएम का प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। कभी कभी कई साथियों को आप देखिए, हाँ एक बात और है, कई साथियों को आप देखिए, आप अपने घर बुलाइए सर, घर बुलाने के बाद उनको चाय दीजिए, बिस्किट खिलाइए, नमकीन खिलाइए, शानदार, ओ माय गॉड भाभी जी मस्त चाय, शानदार चाय, बिस्किट भी कितने प्यारी है, नमकीन कितना अच्छा है, और उनको बोल दो भैया भाई साहब आरसीएम का है, आप भी ले सकते हैं। 2-4 दिन बाद आपको खबर क्या मिलेगा पता है, वो हमारे घर में पसंद नहीं कर रहा है, वो हमें पसंद नहीं आ रहा है। फ्री में दीजिए, सबको पसंद है सर, लेकिन खरीद के नहीं खाएंगे। मार्केट में जो नमकीन बिक रहा है, नमकीन जो आप नॉर्मली नमकीन लेके आते हैं सर, वो पाम ऑयल से कचड़ा तेल, हल्दीराम के नमकीन, मैं नाम लूंगा सर, हल्दीराम के नमकीन में लिखा हुआ है पामोलिन ऑयल, पाम ऑयल, जिसको खाने के बाद पेट में पेट गड़बड़ होगा या पेट खराब होगा, या आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन शरीर के लिए नुकसानदायक है सर। हमारे नमकीन में सर राइस ब्रान ऑयल से तला हुआ है सर। कई लोग बोलते हैं सर आपके प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो आपके प्रोडक्ट महंगे हैं और हमारे पैसे हमें लौट के आता है। सर आदरणीय गुरुदेव रविकांत जैन सर ने इनको इस प्रश्नों को जवाब देने का भरपूर प्रयास किया है, आपको समझ में भी आया होगा। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, एक माफी चाहते हुए, क्योंकि गुरुदेव के बातों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो यकीनन मैं थोड़ा सा माफी चाहते हुए तो मैं बताना चाहूंगा, या आप भी बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट, हमारे जो पैसे हमें ही रिटर्न नहीं आता है। यदि ऐसी बात है हमारे पैसे हमें रिटर्न आता है, तो एक बात बताइए, आप जो मार्केट में पैसा देते हैं आपके पैसे में से कुछ भी रिटर्न आता है क्या? नहीं ना। अब बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट हमें रिटर्न कैसे आता है। सर नमक मार्केट में कितने का है सर? 18, 20, 21। आयोडीन की मात्रा जिसमें अच्छी हो, क्वालिटी जिसमें अच्छी हो, 20-21 रुपए की है। कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं। सर हमारे नमक जो है उसी क्वालिटी का है और 18 रुपए एमआरपी है सर। मार्केट में 20 रुपए एमआरपी, हमारा 18 रुपए। अब बताइए सर, क्या मार्केट से रेट ज्यादा है क्या? ऊपर से मार्केट में यदि 20 का है तो आपको 20 ही चुकाना पड़ता है सर। उसमें से मैं आपको एक और खासियत बताता हूं, जब उस नमक का कीमत 19 रुपए 50 पैसे प्रिंट रेट था, एमआरपी था 19 रुपए 50 पैसे, तब भी दुकानदार 20 रुपए ही लेता था सर, 50 पैसे ज्यादा लेता था आपसे, और उस 50 पैसे का चॉकलेट भी नहीं मिलता था आपको। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? सोचिए, उस दुकानदार ने यदि 1 लाख नमक के पैकेट बेच दिए तो फ्री का 50,000 रुपए कमाया उसने, फ्री का, जिसका कि आपने हिसाब भी नहीं लगाया। 19.5 का 19.5 नहीं दिया आपने, और यहां हमारा 18 रुपए एमआरपी है, 15 रुपए में आफ्टर डिस्काउंट पड़ता है। क्या नुकसान है सर? हमारे पास कई ऐसे प्रोडक्ट है, इसीलिए कहता हूं आरसीएम इज द बेस्ट। आरसीएम बेस्ट क्यों है? क्योंकि दूसरे कंपनियों में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो मार्केट में अवेलेबल है। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट में भी अवेलेबल है सर। निलॉन्स के अचार सर मार्केट में भी अवेलेबल है, आरसीएम में भी अवेलेबल है। मार्केट में रेट पता करके देखिए, आरसीएम का रेट पता करके देखिए, 2.5 से 3 रुपए सस्ता है आरसीएम में सर। पेंटोनिक पेन, लिंक कंपनी का पेंटोनिक पेन मार्केट में भी अवेलेबल है, आरसीएम में भी अवेलेबल है सर। मार्केट में यदि 10 रुपए का है तो आरसीएम में आपको 9 रुपए का मिल रहा है सर। और लोग कहते हैं सर आप हमारे पैसा हमें लौटा के दे रहे हैं। ऐसे आप इसीलिए कहते हैं कि आप जब भी फील्ड पे जाए तो प्रोडक्ट के किट बना के जरूर लेके जाए सर, प्रोडक्ट की किट लेके जरूर जाए सर। यदि किट लेके जाएंगे, डेमो दिखाएंगे उनको कि ये मार्केट का प्रोडक्ट है जो आप तक आप यूज करते हैं या करते थे। मैं भी करता था, लेकिन मुझे जब बताया गया, जब मुझे पता चला कि इसमें ऐसा है, तो मैंने चेंज हुआ। तो चेंज होने में क्या समस्या है सर? आपको कोई समस्या है चेंज होने में? मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या होनी चाहिए चेंज होने में। दूसरा, मेरे पास एक ऐसा प्रश्न आया था सर कि भैया एक बात बताइए कि मार्केट में
जब भी मैं बात करता हूं, मैंने बात किया दोस्तों से, जो भी है मना कर देते हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल मना करेंगे सर, और मैं तो कहता हूं सर 100% लोग मना करेंगे। एक भी लोग आपको ये नहीं बोलेंगे ओ माय गॉड मैं तो इंतजार ही कर रहा था, मैं तो सपने में सोच ही रहा था, मैं सुबह से चाय पीते पीते सोच ही रहा था कि कोई ऐसा काम लेके आए और मैं ज्वाइन हो जाऊं। आज तक तो मुझे नहीं मिला सर। मैंने कहा सर आप ज्वाइन कर चुके हैं क्या? करे नहीं। मैंने कहा आपको आता है कुछ? नहीं। मैंने कहा आप क्या किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? सर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? इंजीनियर की। मैंने कहा सर अभी आप चले जाए, बेटे करके ही बात किया क्योंकि स्टूडेंट हुआ करते थे। मैंने कहा अभी आप चले जाए, ऑफिस खोल ले, जो भी XYZ, क्या आपसे लोग डिजाइन बनवाएंगे? कह रहे सर मैं मैकेनिकल हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आपसे आपसे रिलेटेड ही बात कर लेता हूं, क्योंकि भारत में डॉक्टर पूछ बोलता है कि मेरे को डॉक्टरी लैंग्वेज में समझाओ, इंजीनियर बोलता है मेरे को इंजीनियरिंग लैंग्वेज में समझाओ, वकील बोलता है मुझे कानूनी भाषा में समझाओ। कोई बात नहीं, हम आपको मैकेनिकल भाषा में समझाते हैं। मैंने कहा एक बात बताइए, आपके मैकेनिकल बनने में कितना टाइम लगेगा? कह रहे सर 3 साल का मेरा डिप्लोमा, 3 साल का डिग्री करूंगा तो 6 साल लगेगा। मैंने कहा एक बात बताइए, 6 साल बाद मेरे कार खराब हो जाए, आपके कार खराब हो जाए, आप मैकेनिकल इंजीनियर है ना, कार सुधार लेंगे? डिग्री आपके पास आ गई है, कार सुधार लेंगे? कह रहे नहीं सर। मैंने कहा फिर? कह रहे सर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। मैंने कहा एक बात बताइए, एक भाईजान के जो हम मैकेनिक, ज्यादातर माफी चाहता हूं, ज्यादातर मैकेनिक दिमाग में आते ही भाईजान याद आ जाता है कि एक बात बताइए, एक 13 साल का लड़का एक हमारे आदरणीय भाईजान की दुकान में गैरेज में काम कर रहा है और 3 साल हो गए उसको, 16 साल उम्र है, क्या वो 3 साल, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कहो तो 10वीं भी फेल है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है मैकेनिकल की, क्या 3 साल बाद वो कार सुधार लेगा? कह रहा हाँ सर सुधार लेगा। तो मैंने कहा ज्ञान होना जरूरी है ना, सीखना जरूरी है ना, किताबी भाषा कब तक चलेगा, सीखना जरूरी है ना। कह रहा जी सर। मैंने कहा सीखे है नहीं आपने, और पहले से ही आप कार पकड़ने चालू कर दिए, वो तो टार्जन द वंडर कार की तरह हो जाएगा सर आप फिर, कि सरदार जी अमरीश पुरी बोलते हैं ओए क्या कर रहे हैं, मेरे पीने की रूह अफ़ज़ा तू गाड़ी को पिला रहा है, क्योंकि पापा वो गाड़ी गर्म हो गया था, मैं ठंडा कर रहा था, अब रूह अफ़ज़ा से गाड़ी ठंडा कर रहा है, सोचिए बेटा। तो ऐसी हाल होगी सर फिर। तो उसके लिए फिर मैंने कहा एक बात बताते हैं, मैं आपको आज कुछ, सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिना सीखे तो कम से कम अपनी होशियारी ना दिखाए। मैं शुद्ध हिंदी में बताता हूं सर, आपके रिश्ते में आपके पापा मम्मी काका बुआ चाचा खास दोस्त किसी को भी आप प्लान ना समझा बिना सीखे, क्योंकि हर चीज का एक नियम होता है सर, हर चीज का नियम होता है, उस नियम से चलना चाहिए सर, उस नियम से चलना चाहिए। हर चीज का एक नियम होता है, नियम से चलिए। डायरेक्ट सेलिंग का एक नियम है, उस नियम से चलिए सर। अब मैंने कहा एक बात बताते हैं, मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे क्या है। इतिहास थोड़ा सा दोहराता हूं मैं सर, आज बहुत कमाल की बात बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिए सर, ध्यान से। इतिहास दोहराता हूं थोड़ा सा, शायद आपको पसंद आए सर। मैं बात करता हूं 1920-30 के आसपास की बात करूं सर, 20-30 के आसपास की बात करता हूं, या 40 की बात करूं, 50-40, मैंने 20 से 40-50 के बीच की बात करता हूं। जब भारत में अंग्रेज धीरे 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 शासन खत्म हो रहा था, तब अब कमिश्नर बनना था, कलेक्टर बनना था, धीरे धीरे भारत में धीरे धीरे बैंक प्रणाली चालू हुआ, तहसील में अधिकारी आना था, तो अब भारत के लोगों की जरूरत थी। तो उस समय पढ़े लिखे कौन थे? जो ज्यादा पैसे वाले थे, जमींदार टाइप के लोग थे, उससे ऊपर वाले के लोग थे जिनके बच्चे पढ़े लिखे थे, जिनके बच्चे पढ़े लिखे थे। अब बताइए, जब भारत के सरकारी अधिकारी ऑफिसर की आवश्यकता हुई, तब ऐसे लोगों के घर में गए, ऐसे लोगों के घर में गए कि आपके बेटे पढ़े लिखे हैं और ऐसा ऐसा है, और हमें डिप्टी कलेक्टर चाहिए या तहसीलदार चाहिए, जो भी XYZ, ऐसा
हमें चाहिए, एसीपी चाहिए, कमिश्नर प्रणाली जो भी XYZ चाहिए। तो आपको क्या लगा होगा, वो जमींदार ने हाँ बोल दिया था? नहीं ना। उस जमींदार ने क्या बोला, हम जमींदार है, राजाओं की तरह रहते हैं, राजाओं की तरह रहते, राज करते हैं, हम तुम्हारे गुलामी करने हम बेटे को भेजेंगे? क्या लगता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा सर? हुआ था जब नौकरी घर में जाता था कि आपके बेटे को दीजिए सर, ऐसे ही हुआ था ना सर। धीरे 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 माहौल कैसे चेंज हुआ मैं वो भी बताता हूं। अब जब जमींदार के पास 12-15 गांव हैं, उस समय क्या हुआ, कुछ उसको नहर बनाना था या कुछ भी समस्या था, वो गया तहसील ऑफिस में या फिर कलेक्टर ऑफिस में, वहां जाके उसको देखा कि लाइन लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार धीरे धीरे सरकारी रुतबे में आ रहा था। तो उस समय देखा फाइल में ये तैयार करो, वो तैयार करो। तब उस जमींदार के दिमाग में आया होगा, काश मेरा बेटा या मेरे खानदान में से कोई इस चेयर में बैठा होता तो मेरे 15 गांव मैं अपनी उंगली पे न चल सकता था। तब जाके धीरे 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 जमींदार लोगों ने अपने बेटे पोते को नौकरियों पे रखना शुरू कर दी कि बेटा अपने पास जमीन तो है, अब 12-13 गांव के जमींदार है, तो सीधी सी बात है मुझे बहुत सारे काम सरकारी भी निपटाना है, तो एक काम करो आप सरकारी अफसर बन जाओ। तो वहां से उन लोगों ने धीरे 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 सरकारी प्रणाली शुरू हुई। अब जब शुरू हुई तो धीरे धीरे 20-25 साल निकल गए। और एक बात बताते हैं सर, उस समय आप देखिए जो भी अधिकारी हुआ करते थे 1950, 1960, 1970 में जो अधिकारी हुआ करते थे वो ज्यादातर माने जनरल कैटेगरी के लोग हुआ करते थे। माफी चाहता हूं मैं उस तरीके से नहीं बताना चाहता हूं, ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन हाँ उस माहौल में थे। वो माहौल कुछ ऐसा था। धीरे 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 समय बीतता गया, 10 साल 20 साल 30 साल बीतता गया। धीरे धीरे और भी लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी, धीरे धीरे सरकारी जगह पे होने लगे। और इसी दौरान जो 20-30 साल चला, इसी दौरान कई बच्चे कई ऑफिसर शायद अकाल मृत्यु का शिकार बन गए। और जब अकाल मृत्यु का शिकार बने सर, तब उनके घर में पेंशन आना शुरू हो गया सर। तब धीरे 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 लोगों की खोपड़ी में खुला, ओ माय गॉड मतलब इस नौकरी में यदि 1 महीना नहीं भी जाओ तो भी पेमेंट आता है, और यदि कोई नहीं रहे इस जीवन काल में नहीं रहे तो भी बीवी को पेमेंट आता है, कमीशन पेंशन आता है। अरे वाह शानदार है। धीरे 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 नौकरी की तरफ रुझान बढ़ता गया, नौकरी की तरफ रुझान बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और स्थिति आज ऐसी है सर, स्थिति आज ऐसी है कि आज 1000 सीट के लिए 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं सर। स्थिति ऐसी है। अब धीरे धीरे माहौल चेंज हो रहा है। क्यों? 1000 के लिए 10 लाख। अब लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार एग्जाम दे रहा हूं मेरा नंबर लगता नहीं है। अब एक काम करो, सरकार भी बोल रहा है नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनो। अब धीरे धीरे समय पलट रहा है सर। अब धीरे धीरे समय पलट रहा है। 2000 से 2010 तक 2000 से 2010 तक नेगेटिव फेज चला डायरेक्ट सेलिंग का, नेगेटिव टाइम चला। नेगेटिव टाइम समझिए सर, वही वो कलेक्टर वाली मामला समझिए, जमींदार के बेटे वाली मामला समझिए। नेगेटिव फेज चला। नेगेटिव फेज मतलब जब ना 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 चलता रहा, ना 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 चलता रहा। सोचिए सर, ये समझने की बात है। ना 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 चलता रहा और उस दौरान कई लोगों ने ज्वाइन किया और अच्छे से काम किया, परेशानी का सामना किया। अभी एक सर की वीडियो देखा हमने, वो भी उस दौरान के हैं। मुकेश कोठारी जी है, सोनू शर्मा जी है, विवेक बिंद्रा जी है, संतोष नायर जी, ऐसे कई लोग, संख्या कम थे लेकिन कई लोग सक्सेस हुए। 2000 से लेकर 2010 के बीच में कई लोग ऐसे सक्सेस हुए कि लाख रुपए महीना आना चालू हो गया। अब जब लाख रुपए महीना चालू आना हो गया, उसके बाद उसी दौरान धीरे 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 2011 से लेकर 2020 तक पॉजिटिव माहौल चालू हुआ सर। पॉजिटिव माहौल, ओ माय गॉड, लाख रुपए महीना। कुछ भीड़ उमड़ के आया फिर सर, खतरनाक तरीके से भीड़ आया सर। और इस 20 साल में कई लोग अकाल मृत्यु का शिकार बना। और देखा जैसे आदरणीय सतीश पंडित जी, हमारे आदरणीय ओपी शर्मा जी, आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, ओपी शर्मा जी, है ना। तो ऐसे लोग जो काम करते करते अच्छा खासा कमाई
करते करते आरसीएम को विदा कर गए, जीवन काल से विदा हो गए और उनके बच्चों के खाते में आना चालू हुआ, नॉमिनी के खाते में पेमेंट आना, और वहीं से आना शुरू हुआ सर। सरकारी नौकरी में तो आप यदि 1 लाख रुपए महीना के बाद पेंशन आता है तो वो पेंशन कैसा आता है सर? पेंशन कैसे आता है सर? 1 लाख का पेंशन कितना आएगा? 25,000, 25 आएगा ना। लेकिन यहां तो आदरणीय सतीश पंडित जी यदि 1 लाख पे 1.5 लाख पे छोड़ के गए तो 1.5 लाख से शुरू हुआ, आज 3-4 लाख रुपए पर मंथ पे बैठे उनके नॉमिनी, उनके मिसेज डिप्टी कलेक्टर किरण पंडित जी, हरियाणा के डिप्टी कलेक्टर। सोचिए, ओपी शर्मा जी 2-2.5 लाख 3 लाख पे छोड़ के गए थे, आज बेटा 42 लाख पे बैठे हैं सर। तो धीरे 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 2011 से लेकर 2020 तक पॉजिटिव माहौल रहा, भीड़ आया, और अब जो साथी 2000 से लेकर 2010 तक जो साथी पॉजिटिव नेगेटिव फेज में थे, लाखों रुपए महीना कमाए थे, अब करोड़ों में हो गए सर। अब नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों लोग, लाखों लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जिनको जो क्या बोले, कम पढ़े लिखे, ना पढ़े लिखे, हरवाए, चरवाए, सब्जी वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले, अच्छे खासे पढ़े लिखे वाले, सभी लोग, अच्छे बड़े अधिकारी, सभी लोग, अच्छे बड़े बिजनेसमैन, सभी लोग करते 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 आज स्थिति ऐसी है 2020 तक सर कई करोड़पति बने इस नेटवर्क मार्केटिंग से। इसके बाद भारत सरकार को समझ में आया कि भैया हल्दी नमक मिर्ची तो वैसे भी चल रहा था बाजार में, लेकिन लोग खरीदते हैं और पक्का बिल मिलता नहीं है, और लोगों का रुझान भी इस तरफ है। दूसरा, हम सरकार में बैठे हैं और नौकरी इतना निकाल नहीं पा रहे, और जो सरकारी चीज है उसको हम प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, और प्राइवेटकरण करना भी एक उनके पीछे भी सिर्फ सरकार की गलती हर जगह नहीं होती है, जनता भी बहुत बड़ी रोल होती है जनता की। अब आपको सरकारी नौकरी मिल गए, आप देखिए ना सर, किसी भी सरकारी ऑफिस में सरकारी नौकरी मिल गए और आप ऐश कर रहे हो। कोई बंदा गया, मैं एक उदाहरण देता हूं सर, किसी सरकारी बैंक में जाइए आप, वो 10 बार नहीं घुमाया तो आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो। किसी प्राइवेट बैंक में जाके देखिए, भैया आप आधार कार्ड लेके आए कि नहीं, बस एक काम करिए, साइन कर दीजिए, हाँ बाकी फॉर्म हम भर लेंगे। और सरकारी बैंक में जाके देखिए एक बार, ये साइन करके लाओ, यहाँ भर के लाओ, वहां भर के लाओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ, दुनिया भर की सब चीजें है। तो भाई कई बड़े बड़े सरकारी ऑफिसों में जाके देखिए, सरकारी अधिकारी काम नहीं करते, उसने अपने 7,000 में एक जूनियर रख के बैठे हैं सर। कई सरकारी कॉलेज में जाके देखिए, मस्ती कर रहा है प्रोफेसर, और पढ़ा कौन रहा है सर? डेली पेमेंट वाले पढ़ा रहा है सर। माफी चाहता हूं, लेकिन ऐसा हो रहा है सर। तो सब मजबूर है सर। उसके बाद देखा कि नहीं, ये एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जगह है जहां की जिसकी पढ़ाई होनी चाहिए, जो विदेशों में चल रहा था, अमेरिका, चीन, सब जगह पढ़ाई हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन भारत में उसके नहीं हो रहा था। तो इसके ऊपर कानून बनाए गए, इसके ऊपर शिक्षा बनाए गए, इसके ऊपर कोर्स बनाए गए, बी नेट, एम नेट चालू हो गए। इसके बाद धीरे 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 अब यदि बालाजी 1 रुपए माने कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो बकायदा जीएसटी पे होता है सर। आज तक मुझे नहीं लगता है कि मैं आरसीएम ज्वाइन करने से पहले कोई सामान खरीदा उसमें जीएसटी लगा होगा किसी दुकान में, मुझे याद नहीं है सर। लेकिन हाँ, आरसीएम से कोई सामान खरीदता हो जीएसटी पे होता है। आरसीएम से बालाजी के पास यदि पेमेंट आता है तो 5% टीडीएस कट के आता है, 1,000 रुपए सर, 1,000 रुपए टीडीएस कट के आता है। भारत सरकार को टीडीएस भरता हूं, ये ईमानदारी वाली बात है। हम चाहते हैं कि भारत अमेरिका बने, लेकिन हम अमेरिका की तरह काम करना नहीं चाहते। हम क्या देखते हैं पता है? अपनी फायदा देखते हैं, अपनी जेब भरना चाहिए। ऐसे में अमेरिका में तो छोटा सा दुकान वाला भी टैक्स भरता है सर, वहां रिकॉर्ड रहता है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है सबका। यहाँ तो कोई रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, होते ही नहीं थे पहले सर, अंधाधुंध चल रहा था, मार काट। तो उसी मार काट WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग को राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग RCM में कन्वर्ट हुआ है। कानून बन चुका है सर, और कानून जिस चीज का बन गया उससे आप छुप सकते हैं, बच नहीं सकते सर। जिस चीज का कानून बन गया है उससे आप छुप सकते हैं, बच नहीं सकते सर। तो आरसीएम से भी आप नहीं बचेंगे सर। आज हंस के आइए, नहीं तो कल मजबूरी में आना ही पड़ेगा सर, कल मजबूरी में आना ही पड़ेगा सर। तो यकीन मानिए सर, आज कुछ चीजें आपको क्लियर करने की मैंने कोशिश किया है, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें,
लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के नीचे देखिए लाल अक्षर में लिखा है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप आगे बढ़े और एक सही सोच, मैं किसी नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, आप नौकरी करें, पढ़ाई करें, कुछ भी करें, लेकिन इसको करें सर। जैसे कार लेके जाते, 4 पहिया रहता है, उसमें 1 पहिया आप एक्स्ट्रा लेके जाते हैं सर, वहां तो अपनी समझदारी दिखा देते, यहां क्यों नहीं दिखाते सर? एक कमाई के ऊपर क्यों बैठे हैं? तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग आगे बढ़े। जय आर सी एम।